सून जल्द ही, सी यू सून जल्द ही फिर मिलेंगे। अर्ली जल्दी, वेकअप अर्ली जल्दी उठो। ओनली केवल, आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्लास मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा। चाह कर भी मैं उसकी यादों को भुला नहीं सकता। आई कांट फॉरगेट हर मेमोरीज इवन इफ आई वॉन्ट टू। चाह कर भी वहाँ मुझसे मिलने नहीं आ सकती। शी कांट कम टू मीट मी इवन इफ शी वॉन्ट्स टू। चाह कर भी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई कांट गिव यू मनी इवन इफ आई वॉन्ट टू। चाह कर भी मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। आई कुडेंट हेल्प हिम इवन इफ आई वॉन्टेड टू। चाह कर भी हम नैनीताल नहीं जा सके क्योंकि बारिश पड़ रही थी। वी कुडेंट गो टू नैनीताल इवन इफ वी वॉन्टेड टू कॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है, वी कुडेंट गो टू नैनीताल इवन इफ वी वॉन्टेड टू कॉज इट वॉज रेनिंग। काश मेरे पास भी रुपए होते। आई विश आई ऑल्सो हैड मनी। नाउ द सेंटेंसेज आर आई विश प्लस पास्ट सिंपल टेंस। काश मेरे पास उसका मोबाइल नंबर होता तो मैं उससे बात कर सकता था। आई विश आई हैड हर नंबर सो आई कुड टॉक टू हर। काश उसकी तरह मैं भी स्मार्ट दिखता। आई विश आई ऑल्सो लुक्ड स्मार्ट लाइक हिम और हर। उसने चाहा काश उसके पास भी एक बड़ा घर होता। शी विशेस शी हैड ऑल्सो अ बिग हाउस। हमने चाहा काश मौसम अच्छा होता तो हम मॉल जाते। वी विश वेदर वॉज बेटर सो वी कुड गो टू मॉल। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ गिर जाए। लेस्ट ही शुड फॉल डाउन। लेस्ट LEST। लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह बहुत डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारी पोल खोल दे। ही इज़ वेरी अफ्रेड लेस्ट ही शुड एक्सपोज यू। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। यू शुड हिट द बुक्स लेस्ट यू शुड फेल। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बस छूट जाए। यू शुड हरी लेस्ट वी शुड मिस आर बस। लेस्ट ऐसा ना हो कि और नहीं तो। डू आई से वन थिंग सेंटेंसेस। एक बात बोलूँ तुम बुरा तो नहीं मानोगे। डू आई से वन थिंग विल यू नॉट माइंड। एक बात बोलूँ तुम सच में कंजूस इंसान हो। डू आई से वन थिंग यू आर रियली अ स्टिंगी पर्सन। एक बात बोलूँ झूठ बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। डू आई से वन थिंग टेलिंग अ लाई डजंट बेफिट यू। एक बात बोलूँ वह सच में मेहनती इंसान है। डू आई से वन थिंग ही इज़ रियली अ डिलीजेंट पर्सन। डिलीजेंट मतलब मेहनती। एक बात बोलूँ मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। डू आई से वन थिंग आई डोंट सी आई टू आई विद यू। इट्स एन आइडियम मतलब किसी से पूरी तरह से सहमत होना। आई डोंट सी आई टू आई विद यू। इनएक्ट ENACT इनएक्ट कानून और नियम बनाना। कॉल फॉर ज़रूरी चीज़ की मांग करना। पीसफुल शांति प्रिय। नेशन वाइड देशव्यापी और पूरे देश में। शट डाउन काम बंद कर देना। क्राउड भीड़। स्वेल सूझना और बढ़ना। बाय द मिनट बहुत जल्दी और शीघ्रता से। स्टिर हलचल। स्प्रेड फैलना। शाउट स्लोगन्स नारेबाजी करना। साइट SITE साइट स्थान और स्थल। लीड टू समथिंग LEAD लीड टू समथिंग किसी चीज़ का कारण बनना। एंड लीड का जो पास्ट है दैट इज़ लेड LED। ब्लेज भयंकर आग। इरप्ट ERUPT इरप्ट भड़क जाना। ब्रिंग अंडर कंट्रोल काबू करना। फायर ब्रिगेड FIRE BRIGADE फायर ब्रिगेड अग्निशामक दल और आग बुझाने वाला। लिव ऑफ समथिंग किसी चीज़ से गुजारा करना। बी आउट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट है माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टू अपोलोजाइज इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसका एक और सेंटेंस हम बना सकते हैं दैट इज़ अपोलोजाइजिंग इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन।
अपने पापा से इस बारे में बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टॉकिंग टू माई फादर अबाउट इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया, सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आई डिडंट फिनिश वर्क येट, टू गो टू बेड इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इस साल महामारी की वजह से छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गोइंग ऑन हॉलीडे दिस ईयर इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन ड्यू टू पैंडमिक। पैंडमिक इज़ फॉर महामारी। इवन इफ़, भले ही कल बारिश पड़े मैं नैनीताल ज़रूर जाऊँगा। इवन इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल श्योरली गो टू नैनीताल। श्योरली SURELY। भले ही तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं इस गलती के लिए उसे माफ़ नहीं कर सकता। Even if you forgive him, I can't forgive him for this mistake. भले ही यह करना बहुत कठिन हो, मैं इसे ज़रूर करूँगा। Even if it is too difficult to do, I'll surely do it. भले ही तुम सच बोल लो, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। No one will believe you even if you tell the truth. भले ही वह शादी के लिए मुझे आमंत्रित करे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। Even if he invites me for marriage, I'll not go there. At the most, ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक से अधिक। ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ पहुँचने का आधा घंटा लगेगा। We will take half an hour to reach there at the most. ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस जीन्स के 800 रुपये दे सकता हूँ। I can give ₹800 for this jeans at the most. ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मुझसे नाराज़ हो जाएगी। At the most she'll be angry with me. ज़्यादा से ज़्यादा मैं वहाँ 2 दिन रुक सकता हूँ। I can stay there for 2 days at the most. वह यहाँ आए तो सही, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे यहाँ आने तो दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। Let him come here. I'll not spare him. SPARE, spare. वह यहाँ आए तो सही, मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। Let him come here. I'll make him difficult to live. वह यहाँ से जाए तो सही, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। Let him go from here. I'll make you understand everything. कुछ बोलिए तो सही। Let yourself speak. Nonplussed, NONPLUSSED, नॉनप्लस्ड, उलझन में होना और कंफ्यूज होना और भ्रमित होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज रियली नॉनप्लस्ड व्हेन आई आस्क्ड हिम अबाउट इट। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो वह सच में उलझन में था। ही वॉज नॉनप्लस्ड ऑन रीचिंग दिल्ली। वह दिल्ली पहुंचकर उलझन में हो गया। डाउन द ड्रेन, बर्बाद हो जाना और ख़राब हो जाना। योर स्टोर में गो डाउन द ड्रेन इफ़ यू डोंट वर्क कंसिस्टेंटली। CONSISTENTLY। अगर तुम लगातार काम नहीं करोगे तो तुम्हारी दुकान बर्बाद भी हो सकती है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट माई मनी गो डाउन द ड्रेन लाइक दिस। मैं अपने पैसों को ऐसे बर्बाद होने नहीं देना चाहता। डिजेक्टेड, दुखी और उदास हो जाना। आई वॉज डिजेक्टेड व्हेन आई डिडंट गेट गुड रिस्पॉन्स ऑन माई वीडियो। जब मुझे अपनी वीडियो पर अच्छा उत्तर नहीं मिला तो मैं उदास हो गया था। ही इज़ इन अ वेरी डिजेक्टेड स्टेट ऑफ माइंड। वह एक बहुत ज़्यादा उदास हो जाने वाली स्थिति में है। स्पेशियस, SPACIOUS, स्पेशियस, बड़ा और लंबा और चौड़ा। योर बेडरूम इज़ सो स्पेशियस एंड कम्फर्टेबल। तुम्हारा बेडरूम बहुत लंबा चौड़ा और आरामदायक है। योर रूम इज़ स्पेशियस एनफ टू कीप सोफ़ा एंड अलमीरा हेयर। तुम्हारे कमरे में सोफ़ा और अलमारी रखने के लिए काफ़ी जगह है। हेट्रेड, घृणा और नफ़रत। माई हेट्रेड फॉर हिम इज़ इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। मेरी उसके लिए नफ़रत भूलना असंभव है। फार्मर्स हैव हेट्रेड ऑफ सेंटर्स न्यू फार्म लॉज। केंद्र सरकार के नए 3 फार्म नियमों के लिए किसानों को घृणा है। ईज़, EASE, ईज़, राहत और सहूलियत और आराम होना। यू विल बी एट ईज़ आफ्टर टेकिंग दिस टैबलेट। इस दवाई की गोली खाने के बाद तुम्हें राहत मिलेगी। ही ऑलवेज लुक्स इल एट ईज़ इन द प्रेजेंस ऑफ हिज स्कूल टीचर। लुक्स इल
लुक्स इल एट ईज मीन्स अनकंफर्टेबल होना या फिर बेचैन हो जाना। वह हमेशा अपने स्कूल के टीचर की उपस्थिति में बेचैन दिखता है। सिक ऑफ, SICK, सिक ऑफ, तंग आ जाना और ऊब जाना और थक जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड, मैं उसको समझाकर तंग आ चुका हूँ। आई एम सिक ऑफ वेटिंग फॉर हर सिटिंग हियर, मैं उसका यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करते करते तंग आ चुका हूँ। फर्म, FIRM, फर्म मजबूत और कड़ा हुआ। गेट अ फर्म ग्रिप ऑफ ग्लास, ग्लास को मजबूती से पकड़ो। यूज़ फेविकॉल ऑन इट, इट विल गिव अ फर्म बॉन्ड, इस पर फेविकॉल लगाओ, यहाँ मजबूती के साथ चिपकेगा। सो ठीक ठाक और काम चलाओ। आई एम सो, मैं ठीक ठाक हूँ। दैट मूवी इज़ सो, वह मूवी ठीक ठाक है। सक्सेंट, SUCCINCT, सक्सेंट, संक्षेप में और कम शब्दों में। हिज स्पीच वॉज सक्सेंट बट इफेक्टिव, उसकी स्पीच कम शब्दों में थी लेकिन प्रभावशाली थी। वट एवर ही स्पोक इट वॉज सक्सेंट बट इट टच्ड माई हार्ट, जो कुछ भी उसने बोला वह कम शब्दों में था लेकिन वह मेरे दिल को छू गया। डिसिपेट, DISSIPATE, डिसिपेट, धीरे धीरे खत्म और गायब हो जाना। माई एंगर फॉर हिम विल नॉट डिसिपेट एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतेगा मेरी उसके लिए नाराज़गी कम नहीं होगी। डोंट डिसिपेट योर एफर्ट्स, योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ, अपने प्रयत्नों को धीरे धीरे कम मत कर देना, तुम्हारी मेहनत पक्का रंग लाएगी। अ हैवी हार्ट, बहुत ज़्यादा दुखी और उदास होना। ही लेफ्ट हिज क्लास रूम विद अ हैवी हार्ट कॉज ही हैड बीन स्कोल्डेड बाय हिज टीचर, उसने बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद अपनी कक्षा छोड़ी क्योंकि वह अपने टीचर के द्वारा डांटा गया था। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू आर लिसनिंग हैवी हार्टेड सॉन्ग दीज डेज, तुम्हें क्या परेशानी है, आजकल तुम उदासी भरे गाने सुन रहे हो। सेन, SANE, सेन, मानसिक रूप से समझदार, हेल्दी माइंड और समझदार इंसान। शी सीम्स परफेक्टली सेन टू मी, वह मुझे मानसिक रूप से समझदार दिखती है। नो सेन वुड राइड बाइक एज ही रोड, कोई समझदार इंसान ऐसे बाइक नहीं चलाएगा जैसे उसने चलाई। नो सेन वुड राइड बाइक एज ही रोड, RODE। इनरिच, ENRICH, इनरिच, गुणवत्ता बढ़ाना और समृद्ध बना देना। I'll try to enrich your vocabulary in my videos, मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में आपकी शब्दावली को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बटर विल enrich द टेस्ट ऑफ ब्रेड, मक्खन ब्रेड के स्वाद को और बढ़ा देगा। होल्ड ग्राउंड, एक जगह खड़े रहना। टीचर पनिश हिम टू होल्ड हिज ग्राउंड विद स्ट्रेट हैंड्स, टीचर ने उसे हाथों को सीधा किए हुए जहाँ पर वह खड़ा है, मतलब टीचर ने उसे हाथों को सीधा खड़े हुए रहने को कहा जहाँ पर वो ऑलरेडी था। टीचर पनिश हिम टू होल्ड हिज ग्राउंड विद स्ट्रेट हैंड्स। नेक्स्ट है वहीं खड़े होने की सज़ा दी। टीचर पनिश हिम टू होल्ड हिज ग्राउंड विद स्ट्रेट हैंड्स, टीचर ने उसे हाथों को सीधा किए हुए जहाँ पर वह खड़ा है वहीं खड़े होने की सज़ा दी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू चेंज हर डिसीजन बट शी हेल्ड हर ग्राउंड, मैंने उसके निर्णय को बदलने की पूरी कोशिश करी लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। कॉन्ट्राडिक्ट, CONTRADICT, विरोध करते हुए बीच में टोकना। When I asked kids who broke this cup, both were contradicting each other, जब मैंने बच्चों से पूछा कि इस कप को किसने तोड़ा तो वह दोनों एक दूसरे का विरोध करते हुए बीच में टोक रहे थे।
After getting married, she started to contract in every situation of her husband. शादी करने के बाद वह अपने पति की हर स्थिति में के बीच में विरोध करने लगी। विरोध मतलब टोकना। एविलियंट, EBULLIENT, एविलियंट, बहुत जोशीला और उत्साहित। He was ebullient during his exam, but his result was unexpected. पेपर देते समय वह बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन जैसे रिज़ल्ट की उसने उम्मीद की थी उसका वैसा रिज़ल्ट नहीं आया। He talked to her, being so ebullient, when she came back home. जब वह घर वापस आई तो उसने उससे बहुत ज़्यादा उत्साह से बात की। Put aside something, ध्यान न देना और बचना। Please put your mobile aside, your exams are around the corner. कृपया अपने मोबाइल पर ध्यान मत दो, तुम्हारे पेपर नज़दीक हैं। I have put some money aside for my hard time. मैंने अपनी मुसीबत के समय के लिए कुछ रुपए संभाल कर रखे हैं। Confide, CONFIDE, गुप्त बात या राज बता देना। He didn't confide to anyone that he was in love with that girl. उसने इस राज को किसी को नहीं बताया था कि वह उस लड़की से प्यार करता था। I always confide my things to my friends. मैं हमेशा अपनी गुप्त बातें अपने दोस्तों को बता देता हूँ। तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहते हो। You are always one step ahead of me. फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस। चलो मैं तुम्हें बाहर डिनर पर ले चलूँ। लेट मी टेक यू आउट फॉर डिनर। हम कितने बजे चलेंगे? एट वॉट टाइम विल वी लीव। थोड़ा सा भाव खाना भी ज़रूरी है। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू शो सम एटीट्यूड। मैं इस पल को कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट कैप्चर दिस मोमेंट इन कैमरा। तुम इन कपड़ों में बहुत ही आकर्षक लग रही हो। यू आर लुकिंग एलिगेंट इन दीज क्लोथ्स। एलिगेंट, आकर्षक। लुक्का छुपी मत खेलो। डोंट प्ले हाइड एंड सीक। मैं अब सब कुछ सही कर दूंगा। आई फिक्स एवरीथिंग नाउ। तुम्हें तो इसका बुरा लग गया। इट मेड यू फील सैड। क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? डू यू वॉन्ट मी टू गो फ्रॉम हेयर? आज मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग आउट टुडे। वह यह सोच सोच कर पागल हो जाएगा। हील गो मैड थिंकिंग ऑफ इट। इस बात को अपने मन से निकाल दो। टेकिंग दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। मैं उसकी नाराज़गी को कम करने के लिए क्या करूं? वॉट डू आई डू टू रिड्यूस हिज एंगर? तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। योर एंगर इज़ जस्टिफाइड। जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ बैठ जाओ। सिट वेयर एवर यू लाइक। ज़्यादा दिखावा करना बंद करो। स्टॉप शोइंग ऑफ सो मच। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। आई डोंट एट ऑल थिंक सो अबाउट यू। तुमने मुझे क्यों गिराया? वाई डिड यू मेक मी फॉल? वहाँ तुम्हारा क्या लगता है? हु इज़ ही टू यू? मैंने तुम्हें उसके बहुत करीब देखा। आई सॉ यू सो क्लोज टू हिम। क्या तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे? आर नॉट यू स्पीकिंग सो मच?